नमस्ते दर्शकों, मैं हूं गुंजा और आप देख रहे हैं टून डिजिटल स्टोरी। आज की जो कहानी है वो मैं दुनिया की सारी माँओं को समर्पित करती हूँ, अपनी माँ को भी। तो एक बार की बात है, एक बेटा अपनी माँ से जिद करने लगता है कि माँ, आज मैं तेरे सारे कर्ज अदा करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, ये क्या बेवकूफ़ी है, तू मेरा कर्ज कैसे अदा करेगा? छोड़, तुझसे नहीं होगा, ये सब मत कर। बेटा जिद पे अड़ गया, नहीं माँ, मुझे तेरे कर्ज अदा करने हैं। तूने मुझे बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, मुझे इस लायक बनाए कि आज मैं अपने पैर पे खड़ा हो सकता हूँ। आज मुझे तेरे कर्ज अदा करने हैं। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, सारी माँ करती है। सारी माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, खाना खिलाती है, उन्हें बड़ा करती है। मैंने कौन सा बड़ा तीर मार दिया है तुझे पाल पोस के? कोई बात नहीं, जाने दे। बेटा बहुत जिद्दी था, जिद पे अड़ा हुआ है, नहीं माँ, मुझे तेरे कर्ज अदा ही करने हैं। माँ ने कहा, ठीक है, चल जा, कर ले अपना कर्ज अदा। आज रात को तू अपना बिस्तर मेरे ही रूम में लगा ले। बेटा मान गया, बोला ठीक है। तो उस रात उसने अपना बेड माँ के बिस्तर के बाजू में लगा लिया। माँ ऊपर पलंग पे सोई, बेटा नीचे जमीन पे सोया बिस्तर लगा के। अब जवानी का शरीर था, नींद जल्दी आ गई बेटे को, और माँ बेचारी बुढ़ापे के कारण नींद नहीं आ रही थी, उनको सो नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने बेटे को आवाज़ लगाई, बेटा सो गया? बेटा चूंकि गहरी नींद में था तो इसलिए जगा नहीं। माँ ने थोड़ी जोर से आवाज़ लगाई, बेटा सो गया क्या, उठना। बेटा उठा, बोला क्या हुआ माँ? माँ ने कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी पिला दे। बेटा बोला ठीक है माँ, लाता हूँ। बेटा गया, खुशी खुशी पानी लाकर अपनी माँ को दिया। तो जिस गिलास में पानी लाकर दिया था, माँ ने उस गिलास से आधा गिलास पानी पिया था, और आधा गिलास का जो पानी था, क्योंकि बुढ़ापा का शरीर होने के कारण माँ का हाथ काँप रहा था, और वो जो आधा गिलास का पानी था वो लड़के के बिस्तर पर गिर गया। बेटे ने कहा, माँ ये क्या कर दिया, मेरा बिस्तर गीला कर दिया। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं दूसरे साइड सो जाता हूँ। फिर लड़का सो गया दूसरे साइड, और चूँकि जैसा मैंने कहा कि जवानी का शरीर है, तो वापस उसे फिर से नींद आ गया। और माँ बेचारी बुढ़ापे के कारण नींद नहीं आ रही है, और रात भर कभी इधर करवट लेती तो कभी इधर करवट लेती, तो बेचारी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सो नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस अपने बेटे को जगाया, बेटा सो गया क्या? तो बेटा फिर से नहीं उठा। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर अपने बेटे को जगाया, बेटा सो गया क्या? बेटा फिर नहीं जगा। उन्होंने झकझोर के अपने बेटे को उठाया, बेटा नींद से सोया है क्या? बेटा उठा, नहीं माँ, बोलो क्या हुआ? बेटा प्यास लगी, एक गिलास और पानी पिला देना। ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। बेटा गया, पानी लेके आया, माँ को दिया। माँ ने पानी पिया, लेकिन इस बार फिर माँ का हाथ कांपने लगा और पानी वापस से गिर गया लड़के के बेड पर। बेटे को थोड़ा सा गुस्सा आया, क्या है माँ, फिर से तुमने मेरा बिस्तर गीला कर दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा बिस्तर लगा लेता हूँ। तीसरी बार फिर माँ ने बेटे को जगाया, बेटा प्यास लगी है, पानी पिला दो। बेटा फिर पानी लाया, इस बार फिर पानी गिर गया। इसी तरीके से करते करते बहुत बार पानी माँ ने पिया, और बेटे को पानी गिरने की वजह से कई बार बिस्तर चेंज करने पड़े। अब बेटे का सब्र का बांध टूट गया। अब बेटे ने माँ को चिल्ला के कहा, माँ क्या तू पागल हो गई है, बेड पे पानी गिरा रही है, पूरी रात मैंने बेड चेंज की है, चैन से सोने नहीं दिया है मुझे। माँ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बस बेटा हो गया, कर दिया कर्ज अदा। मैंने कहा था ना तुझसे नहीं होगा, तेरे बिस्तर पे तो सिर्फ पानी गिरा है तो तुझे इतना गुस्सा आ गया, और तू जो मेरे बिस्तर पे सुसु करता था, गंदगी करता था, मैंने तो कभी नहीं तेरे बारे में कुछ कहा। मैं तेरे ऊपर ना कभी चीखती थी, ना चिल्लाती थी, ना मारती थी, बल्कि उसके बदले में मैं ईश्वर से तेरी लंबी उम्र की दुआएं मांगती थी। और एक रात सिर्फ तुझे मेरे लिए क्या करना पड़ गया, तो तू मुझे पागल साबित कर रहा है। मैंने कहा था ना तुझसे नहीं होगा, एक रात तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने न जाने कितनी रातें बर्दाश्त की है। दोस्तों एक बात याद रखना, माँ का कर्ज कोई नहीं अदा कर सकता है इस दुनिया में, कोई भी नहीं। माँ जो हमारे लिए करती है ना, वो हम माँ के लिए कभी कर ही नहीं सकते हैं, चाहे कितना भी कर दें, वो नहीं कर पाएंगे जो माँ हमारे लिए करती हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि हिसाब लगा कर देख लो, इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ आधा और अधूरा मिलेगा। हिसाब लगा कर देख लो, इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ आधा और अधूरा मिलेगा। एक सिर्फ माँ का ही प्यार ऐसा है जो तुम्हें 9 महीने ज़्यादा मिलेगा।
कुछ बात समझ में आई? अच्छी तरह से माई। तो चलो इसी के साथ लेती हूँ इजाजत। मिलती हूँ आप सभी से एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें और देखते रहें टून डिजिटल स्टोरी।